हाँ तो बच्चों, एपिसोड नंबर 13 में हम लोग देखेंगे लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो लंबवत अक्षों का प्रमेय देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम के बारे में सोचते हैं कि ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिन। तो ये एक सिस्टम या एक रिजिड बॉडी हो गया और ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। और यहाँ पर इस जेड एक्सिस से आर आई दूरी पर एक एम आई द्रव्यमान वाला आयुवा कण है। यानी ये सिस्टम जो है वो करोड़ों कणों के मिलने से बना है। तो यहाँ पे हम लोग एक आयत पार्टिकल जिसका द्रव्यमान है एम आई, उसको यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस से इतनी दूरी पर है और इस जेड एक्सिस के समानांतर इसको ऐसे मिलाया, इसको और बड़ा बना देते हैं जेड एक्सिस को, और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको मिलाया। तो बच्चों ये क्या हो गई, तो एक्स एक्सिस से दूरी हो गई पार्टिकल की, एक्स अक्ष से ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये किसके बराबर है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आर जेड मान लेते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक आर जेड मान लेते हैं। तो ये भी दूरी है क्या, तो ये भी दूरी है आर जेड। और जेड अक्ष से इस पॉइंट की दूरी इतनी है, तो ये किसके समानांतर है, एक्स अक्ष के। तो यहाँ से यहाँ तक आर एक्स मान लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा आर एक्स। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि y अक्ष से ये कण आर आई दूरी पर है और इस x अक्ष से आर जेड दूरी पर है और z अक्ष से आर एक्स दूरी पर है। तो इसको आर एक्स क्यों माना गया, क्योंकि आर एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको आर जेड क्यों माना गया, क्योंकि ये जेड के पैरेलल है। तो बस इसी को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना एस एक सिस्टम है जो एन कणों के मिलने से बना है, जो एन कणों के मिलने से बना है। हमें इसके किसी आयुवा कण का जड़त्व आघूर्ण अक्ष जेड के परितः ज्ञात करना है। जेड के परितः ज्ञात करना है। ये लिख दिए कि सिस्टम है, इन कणों के मिलने से बना है। कोई आयुवा कण है जिसका इस जेड अक्ष नहीं, ये तो वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। तो इस वाई अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। यह कण एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आर जेड। वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आर आई। तथा जेड अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आर एक्स दूरियों पर स्थित है। दूरियों पर स्थित है। इसे हमने अपना लिख दिया कि ये y से आर आई, x से आर जेड और z एक्सिस से आर एक्स दूरी पर स्थित है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या कि अक्ष y y डैश के परितः
mi का जड़त्व आघूर्ण। तो अक्ष i डैश के परितः, तो यहाँ से कितना दूरी पर है, तो ri, तो हम लोग जानते हैं mi ri का स्क्वायर हो जाएगा। परंतु चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से क्या मिला, तो चल रहा है, चलो यहाँ, तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये क्या है, z है, यानी z ऐसे होता है, यानी ये x, ये y, ये x, ये y और ये z तीनों एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो ये जो रेखा है, ये z अक्ष के समानांतर है, तो z अक्ष तो ऐसे होता है, तो वो x अक्ष पे लंब हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ri का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ri का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी rx का स्क्वायर जोड़ rz का स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में ri स्क्वायर का मान रखने पर, तो मान रख दिए तो क्या मिला, यहाँ से आओ, अक्ष y डैश के परितः mi का जड़त्व आघूर्ण i मान लिए, और ये क्या हो गया mi, और ri के स्क्वायर के जगह पर rx का स्क्वायर जोड़ rz का स्क्वायर। और इसी को अलग अलग आप तोड़ सकते हैं, i = mi rx का स्क्वायर। ठीक है, और फिर mi rz का स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, ये y अक्ष के परितः है, तो यहाँ i y लिख देंगे। तो i y बराबर ये क्या है, कण है और उससे दूरी rx है, ये कण है और उससे दूरी rx है, कौन अक्ष से, तो z अक्ष से, तो z अक्ष के परितः, तो ये हो जाएगा iz। यहाँ mi r स्क्वायर है, तो mi rz किस अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से, तो वो क्या हो जाएगा x। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको मिला, ये क्या बता रहा है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ix = iy प्लस iz और iz = ix प्लस iy, तीनों में से कोई इक्वेशन लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं और एक दूसरे के कटान बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो आप क्या देखें कि iy यानी y अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण हुआ वह इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं कि किसी, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी अक्ष के परितः किसी कण का जड़त्व आघूर्ण या ऐसे कह सकते हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा परस्पर लंबवत दो अक्षों के परितः। क्या लिख सकते हैं कि परस्पर लंबवत दो अक्षों के परितः किसी कण के जड़त्व आघूर्णों का योग, जड़त्व आघूर्णों का योग, परस्पर लंबवत दो अक्षों के परितः किसी कण के जड़त्व आघूर्णों का योग
उन अक्षों के कटान बिंदु से, उन अक्षों के कटान बिंदु से तथा उनके लंबवत गुजरने वाले अक्ष, लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ये लिख सकते हैं क्या कि परस्पर लंबवत दो अक्षों के परितः किसी कण के जड़त्व आघूर्णों का योग उन अक्षों के कटान बिंदु से तथा उनके लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये तीन अक्ष हैं, क्या है, तीन अक्ष, तीनों परस्पर लंबवत हैं, तो किसी कण का जड़त्व आघूर्ण इसके परितः निकालो, इसके परितः निकालो, जोड़ दो तो इसके परितः हो जाएगा, फिर इसके परितः निकालो, इसके परितः निकालो, जोड़ोगे तो इसके परितः हो जाएगा, इसके परितः निकालो, इसके परितः निकालो, जोड़ दो तो इसके परितः, यानी कोई दो गो के परितः निकालो तो वो तीसरे के, कोई दो गो के परितः निकाल कर जोड़ दो तो तीसरे के परितः निकल जाएगा। तो किसी कण का जड़त्व आघूर्ण दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः, या कह सकते हैं कि किसी कण का दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु तथा दोनों के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसे बच्चों कहते हैं लंबवत अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको आप नोट कर सकते हैं और इसके अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे समानांतर अक्षों का प्रमेय।